अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की कंटिन्यूटी में एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और रिएक्ट का प्रोजेक्ट यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट। और रिएक्ट में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे, इनफैक्ट उसके बाद एडवांसमेंट में भी आएंगी कुछ चीज़ें, लेकिन कैसे प्रॉप्स और स्टेट्स की टाइप्स को डिफाइन किया जाता है। बेसिकली दो तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे आएँ क्रिएट रिएक्ट ऐप .dev, तो यहाँ पे एडिंग अ टाइपस्क्रिप्ट सेक्शन में दो तरीके हैं टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के। एक तरीका तो ये है कि आप जब नया प्रोजेक्ट बनाएं तो साथ में ये फ्लैग दे दें डैश डैश टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट, तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट को खुद ही ऐड कर देगा। अदरवाइज दूसरा तरीका भी है कि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, ऑलरेडी आपके पास एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, तो उसमें अगर आप टाइपस्क्रिप्ट ऐड करना चाहें तो देन यू हैव दिस कमांड एक्चुअली टू डू दैट। इसमें वो सारी टाइप्स वगैरह भी ऐड करेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट विद रिएक्ट। सो इस कमांड को हम कॉपी करते हैं और ऑल द वे मैं गिट बैश ओपन करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। आप कमांड प्रॉम्प्ट भी सिंपल ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे मैं जो कमांड कॉपी की है वो एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप अगर चाहें तो प्रोजेक्ट का नाम सेम रहने दें, और अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट का नाम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इफ़ इट इज़ माई ऐप तो आप इसे कह लें जी माई TS ऐप। हम डिटेल में रिएक्ट को ऑलरेडी दूसरी प्लेलिस्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ हम टाइपस्क्रिप्ट को रिएक्ट के प्रोजेक्ट में देखेंगे कि कैसे काम करती है और कैसे इसका बेसिक सेटअप होता है। और सिर्फ npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये वही वाली कमांड जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट का नेम है और ये डैश डैश टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट के साथ, यानी ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट सेटअप करेगा। सो एंटर करने के बाद इट मे टेक सम टाइम, ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के साथ सेटअप करेगा। सो वंस इट इज़ डन विल कम बैक। ऑलराइट, हमारा जो रिएक्ट प्रोजेक्ट है विद टाइपस्क्रिप्ट वो क्रिएट हो चुका है। और अभी हमें लास्ट में ये सजेशन दे रहा है कि वी हैव टू मूव इनटू द डायरेक्टरी लाइक माई TS ऐप, और फिर npm स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ बैश को, और यहाँ पे जाके ये जो मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर बना है मैं इसको ओपन विद VS कोड करता हूँ। ऑलराइट, सो इसमें एज यूजुअल जैसे रिएक्ट का प्रोजेक्ट है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं। इसमें एक चीज़ एडिशनल है जिसमें ये tsconfig.json। हमें पता है कि हम जब टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट की कंपाइलर ऑप्शंस और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस इस फाइल में आती हैं। तो ये ऑलरेडी इस फाइल में कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, हम मज़ीद इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग जो ऑप्शंस हैं उन्हें या रिमूव कर सकते हैं या न्यू भी इनमें ऐड कर सकते हैं। ठीक, और ये हम गाहे बगाहे करेंगे भी। इसके साथ और जो चीज़ हम अगर सोर्स के अंदर जाएं तो दूसरी चीज़ देखेंगे जो डिफरेंट है दैन द नॉर्मल रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो कि यहाँ पे जो फाइल्स बनेंगी उनकी एक्सटेंशन जो है वो .tsx होगी इंस्टेड ऑफ JSX। बाकी कोई ऐसा सच इसमें स्पेशलिटी नहीं है। अगर हम इसकी रूट फाइल विच इज़ index.tsx है इसमें जाएं, ज़्यादातर चीज़ें आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेंगी। यहाँ पे एक चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा आपको कि चूंकि ये टाइपस्क्रिप्ट है और यहाँ पे टाइप दी जाती है हर चीज़ की, तो एक चीज़ यहाँ पे दिखेगी document.getElementById रूट, तो इसको उसने एज का कीवर्ड इस्तेमाल करके एज HTML लिखा हुआ है। ये बेसिकली आप इसको कास्टिंग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसने टाइप दी है, एक डॉक्यूमेंट का जो एलिमेंट है उसको टाइप दी है एज HTML। तो अगर हम इस HTML की डेफिनेशन में जाएं राइट क्लिक करके, तो बेसिकली ये एक इंटरफेस है जो कि बेसिकली एलिमेंट के इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे जितने भी HTML एलिमेंट्स के हैं मोर और लेस सारों की जो टाइप है वो, जब हमने ये टाइपस्क्रिप्ट का फ्लैग साथ दिया तो सबकी टाइप्स जो है वो ऑलरेडी साथ इंस्टॉल हो गई थी। जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर यहाँ से दिखाया था कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में टाइपस्क्रिप्ट को ऐड करते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली मैनुअली ये टाइप्स जो है वो देनी पड़ेंगी, टाइप/नोड, टाइप/रिएक्ट और रिएक्ट डॉम और जस्ट वगैरह वगैरह। तो चूंकि ये हमने जो स्कैफोल्डिंग थी उसमें फ्लैग दिया था डैश डैश टेम्पलेट टाइपस्क्रिप्ट, तो इसलिए उसने सारी टाइप्स खुद ही इंस्टॉल भी कर ली। एनीवेज,
तो अब हम HTML को जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसकी टाइप के लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम शायद आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़े, लेकिन जब आप एक दफ़ा इसको या दो दफ़ा इनको लिखेंगे तो आप खुद ही यूज टू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एंकर एलिमेंट लिखना है, उसकी कहीं टाइप देनी है, तो आप HTML एंकर एलिमेंट लिख सकते हैं या सिंपली उसको HTML एलिमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि जाहिर है HTML एंकर एलिमेंट है, ये एक्सटेंड कर रहा है HTML एलिमेंट को, तो आप एंकर की टाइप को भी HTML एलिमेंट, यानी आप तमाम के तमाम, यानी डिव को, सेक्शन को, पैराग्राफ को, हेडिंग को, उनको टाइप जो है वो HTML दे सकते हैं, लाइक दिस एज HTML। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक टाइप देना चाहें, ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहें, तो फिर आप एंकर एलिमेंट को ये टाइप दे सकते हैं, आरिया वगैरह को ये, ऑडियो वगैरह और भी ये सारी की सारी लिखी हुई है। उसके अलावा जैसे ये है HTML डिव एलिमेंट्स, डायलॉग एलिमेंट्स वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली एक चीज़ थी जो डिफरेंट थी कि हमने नॉर्मल, ये बेसिकली क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये HTML का एक रूट टैग है, यानी एक डिव है HTML की जिसकी ID रूट है, उसको सेलेक्ट कर रहा है। और चूंकि टाइप स्क्रिप्ट में हमें, तो टाइप स्क्रिप्ट में हमें टाइप देना ज़रूरी है, तो हम उसको कास्ट कर रहे हैं इन HTML टाइप, विच इज़ ऑब्वियसली द टाइप विच हैज़ केम विद द टाइप स्क्रिप्ट टेम्पलेट। अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ये बेसिकली इस रूट एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, ये वाला डिव है। अच्छा, तो ये हमें ऑलरेडी रिएक्ट, जिन लोगों को हाउ नो है उसमें उनको आइडिया है। उसके बाद अगर हम app.tsx में जाएं, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप दे सकते हैं कि index.tsx में अगर हम ये इस वेरिएबल के ऊपर हॉवर करें, तो ये नॉर्मली आपको ये देगा कि वेरिएबल का नेम है विच इज़ रूट, और उसकी जो टाइप है वो है react डॉट रूट। तो ये बेसिकली टाइप इन्फरेंस है कि अगर हम किसी वेरिएबल को टाइप नहीं देंगे तो ये खुद ही टाइप उसकी इन्फर कर लेगा बेस्ड ऑन द डेटा और द एलिमेंट और द टाइप विच इज़ बीइंग असाइंड टू दैट वेरिएबल। इसी तरह अगर हम यहाँ app.tsx में आएँ, तो यहाँ पे इस फंक्शन पे हॉवर करें, तो इस फंक्शन की जो टाइप है उसने दी है जी, जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, दैट इज jsx.element। ये इसने भी टाइप इन्फर की है, लेकिन अगर आप ये खुद मैनुअली या एक्सप्लिसिटली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं jsx.element। तो यू कैन ऑलवेज राइट इट लाइक दिस टाइप स्क्रिप्ट में, और हम लिखेंगे भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन ऑब्वियसली हम अब इसमें आ चुके हैं, हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, और टर्मिनल को ओपन करके हम इसको रन भी कर लेते हैं। फॉर दैट वी आर ऑलरेडी इनसाइड इट, क्योंकि मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड ओपन किया था, एंड देन नाउ वी कैन npm स्टार्ट कर सकते हैं इसको। उसके बाद मैं सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो यहाँ से, लेट्स रिमूव एवरीथिंग राइट फ्रॉम हियर, इसको सेव कर दें और यहाँ पे सिंपली H1 का टैग लिख कर वहाँ पे आप हेलो लिख दें। हम टेस्टिंग के लिए इनफैक्ट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर बना देता हूँ, और उस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल पेजेस, और इसके अंदर मैं 2-3 पेजेस बना देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक हम कह देते हैं जी के home.tsx, दूसरा हम कह देते हैं जी के about.tsx, और तीसरा हम कह देते हैं जी team.tsx। कुछ भी हम दे सकते हैं, हम जस्ट टाइप स्क्रिप्ट का फ्लो देखना है विद प्रॉप्स एंड स्टेट्स, यानी प्रॉप्स एंड स्टेट में टाइप्स कैसे स्पेसिफाई की जाती हैं, उनको कैसे, उनका क्या रोल है। ओके, सो RFCE का स्निपेट इस्तेमाल करके ये 3 कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बना लेते हैं। अगेन अगर आप इस पे हावर करेंगे तो इसने, चूंकि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है और टाइप स्क्रिप्ट कन्फिगर हुई भी है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसकी टाइप इन्फर कर ली कि ये भी JSX एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी होम। इसी तरह यहाँ पे अगर आप जाएं RFCE से ये स्निपेट बना लें और इस यहाँ पे भी जाएं, एंड दैट्स इट। अब हम अगर इनको सेव करें और फिर इन तमाम, यानी तीनों कंपोनेंट्स जो हमने बनाए हैं, उनको अगर हम यहाँ पे आके रेंडर करना चाहें, तो व्हाट वी कैन डू इज, एक कंपोनेंट है हमारा होम, इसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया। दूसरा कंपोनेंट है हमारा अबाउट, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी इम्पोर्टेड ऑटोमेटिकली, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा टीम।
सो अब हम अगर लाइव सर्वर पे अपनी इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट को चला के देखें तो वी शुड हैव ऑल दोज 3 कंपोनेंट्स शोन ओवर हियर। अब एक प्रॉब्लम जो बिगिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फेस करने को मिलती है जब भी वो रिएक्ट या नेक्स्ट का प्रोजेक्ट टाइपस्क्रिप्ट में स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉप्स एंड स्टेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास होम का कंपोनेंट है और मैं यहाँ पे कोई भी प्रॉप भेजता हूँ, कोई भी नंबर भेज सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे नम लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा लेट सपोज 56। तो अब टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली स्टैटिक टाइप चेकिंग करता है एज यू नो ऑल। तो इसने मुझे यहाँ पे स्टैटिकली बगैर यानी सेव करने से पहले ये बता दिया जी कि होम बेसिकली उसमें मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, लेकिन ये अगर इफ़ यू कैन रीड दिस एरर टू कि प्रॉपर्टी नम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप इंट्रिंसिक एट्रीब्यूट, यानी होम में नम नाम का कोई एट्रीब्यूट में पास नहीं कर सकता। ये बेसिकली प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट हम इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेट सपोज होम में नम पास कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये नम जो है वो रिसीव भी होना चाहिए यानी इस कंपोनेंट में। तो अगर मैं यहाँ लेट सपोज प्रॉप्स जैसे हम नॉर्मल रिएक्ट में करते थे ये रिसीव करता हूँ, देन स्टिल इट इज़ गोइंग टू गिव मी एन एरर कि जी यहाँ पे फिलहाल तो ये कह रहा है जी कि प्रॉप इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स नेवर यूज्ड। सो और दूसरा ये है कि इसकी जो इम्प्लिसिट टाइप है वो एनी है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो ये करना है कि यहाँ से ये एरर रिमूव हो चुका है लेकिन अब यहाँ पे एरर होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली एनी कह दूँ तो ये एरर भी रिमूव हो जाएगा। बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट कंप्लेन ही टाइप्स की करता है या डेटा टाइप्स की करता है, लेकिन हमने कभी भी टाइप एनी जो है वो टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ नॉर्मली नहीं करते हम। उसकी वजह यह है कि टाइप एनी जो है वो टाइप की चेकिंग को डिसेबल कर देता है। सो अगर हमने एनी ही करना है तो फिर हमें टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करने का फ़ायदा क्या। तो लिहाजा वी डोंट हैव टू यूज़, वी आर नॉट सपोज टू यूज़ एनी फॉर एक्चुअली स्पेसिफाइंग दैट डेटा टाइप। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें नॉर्मली पता है कि जब भी हम रिएक्ट के किसी कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करते हैं तो जितने भी प्रॉप्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आगे रिसीव होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 प्रॉप्स पास करूँ, एक नम है, दूसरा मैं यहाँ पे नेम पास कर लूँ और इसको मैं दे दूँ फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, मैं अपना नेम दे दूँ लेट सपोज। तो अब दिस इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग रिसीव्ड ओवर हियर। लेकिन चूंकि टाइप एनी की वजह से अभी ये कंप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज एनी जो है वो टाइप चेकिंग को डिसेबल कर देता है। लेकिन अगर मैं जो ही यहाँ से एनी हटा दूंगा तो नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट कंप्लेनिंग। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट टाइप्स देनी है कि हम कौन कौन सी टाइप्स के प्रॉप्स जो है वो पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमें पता है कि ये एक ऑब्जेक्ट यानी ये जो प्रॉप्स है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये भी हमें पता है कि हम जितनी भी प्रॉप्स पास करते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में रिसीव होती हैं आगे जाके कंपोनेंट में। सो मुझे यहाँ नम और नेम ये दोनों यहाँ एज अ टाइप बताना पड़ेगा। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे कहूँगा जी कि मुझे एक नम टाइप की प्रॉप पास करूँगा और उसकी जो टाइप होगी वो नंबर होगी, और दूसरा मैं नेम की प्रॉप पास करूँगा और उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। एंड नाउ द कंप्लेन गॉट रिमूव्ड और यहाँ पे मैं 2 प्रॉप्स पास कर रहा हूँ, ज़ाहिर है एक में नंबर। अगर मैं यहाँ पे अब नंबर की जगह लेट सपोज कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ तो इट स्टिल इज गोइंग टू कंप्लेन और वो ये एरर दे रहा है कि द टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी नेम है नम वो मैं स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, हालांकि ये होम का कंपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि ये क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। वाइस वर्सा अगर मैं ये सेकंड वाला होम कंपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये टाइप स्ट्रिंग की होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ नंबर दे दूंगा तो वो फिर भी एरर देगा। एंड दिस इज बेसिकली दिस वे वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हमने जिस टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ देनी है या जिस टाइप की वैल्यू यहाँ देनी है उसी टाइप की यहाँ पे हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब बुनियादी तौर पे दिस सीम्स ओके, दिस सीम्स फाइन, लेकिन सिचुएशन कैन बिकम कॉम्प्लेक्स जब यहाँ पे 3, 4 या 5 या इससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉप्स जो है वो रिसीव होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ जी कि लेट्स सपोज एक और भी दे देता हूँ एज एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ नंबर, तो अगेन इट विल कंप्लेन कि जी एज टाइप की जो प्रॉप है वो होम का कंपोनेंट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। तो हमें जाहिर है इसको सेटिस्फाई करने के लिए फिर ये कहना पड़ेगा जी कि हम एज भी रिसीव करेंगे एंड दैट शुड बी अ नंबर। तो यूँ ये जो हम टाइप्स इस तरीके से यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, इट
कैन एक्चुअली ग्रो लॉन्गर, जो कि हमारे नॉर्मल कोड को भी मेसी कर सकती है। तो हम इस काम से बचने के लिए हमने जो नॉर्मल पहले पढ़ा है, दो तरीके पढ़े हैं कि हम टाइप का कीवर्ड यूज करके हम कह सकते हैं जी कि टाइप होम प्रॉप्स कह लें, या इसको कुछ भी नाम दे दें आप, नाम कोशिश करें कि वो मीनिंगफुल ही हो। तो उसके बाद हम इसके अंदर ये टाइप एज इट इज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अब बजाय यहाँ पे ये सारा कुछ लिखने के, हम यहाँ पे प्रॉप्स और उसकी जो टाइप है वो होम प्रॉप्स दे देंगे। दिस इज़ हाउ, यही वाला जो तरीका है ये मोस्टली यूज़ होता है। लेट मी सेव दिस पार्ट एज वेल, क्योंकि ये एरर इसलिए दे रहा है, शायद वो सेव नहीं हुआ। तो नॉर्मली ये तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इवन इसको भी रीडेबिलिटी के लिए यूँ लिखा जा सकता है इन डिफरेंट लाइन्स, ताकि इसको रीड करना आसान हो। तो ये जो प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा हमें होम के कंपोनेंट में, अब बेसिकली वो इस तरह इन प्रॉपर्टीज़ पे मुश्तमिल होगा। इनमें से बिलफर्ज हम यहाँ पे अगर ये चाहते हैं जी कि सम टाइम होम का कंपोनेंट एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ होने के चांसेस हैं, तो बाज़ औक़ात एज की प्रॉपर्टी हम पास करेंगे और बाज़ औक़ात नहीं भी कर सकते। तो यानी एज की प्रॉपर्टी को ऑप्शनल बनाना चाह रहे हैं, तो अब हम अगर यहाँ से एज पास नहीं करेंगे तो होम का कंपोनेंट तो ये कह रहा है जी कि मैं तो एज को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं किसी भी प्रॉप को ऑप्शनल बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ आके सिंपली जो प्रॉपर्टी नेम है उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा और फिर कंट्रोल एस करूँगा। तो अब इसका मतलब ये है कि जब इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट कर रहा है, 2 जो हैं वो मस्ट हैं लेकिन एक ऑप्शनल है। ये क्वेश्चन मार्क जो है इस प्रॉप को ऑप्शनल बनाता है। अगर ये प्रॉप आप पास नहीं भी करेंगे देन स्टिल इट वुड रन। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लाजमन तीनों प्रॉप भेजनी है होम के कंपोनेंट में, तो फिर आप इस तरह यानी क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, देन इट वुड स्टार्ट यानी कंप्लेनिंग, और ये फिर कहेगा कि यही 3 प्रॉप्स चाहिए। इन दैट केस आपको यहाँ पे एज की जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सो लेट्स मेक इट ऑप्शनल अगेन। अब नॉर्मली समटाइम ये भी होता है कि आप यहाँ पे होम के कंपोनेंट में या किसी भी कंपोनेंट में, लेट मी रिमूव द अदर 2 कंपोनेंट्स बिकॉज मैं एक कंपोनेंट के साथ समझाऊंगा तो ज़्यादा शायद इजी होगा बिगिनर्स के लिए। अब अक्सर ये होता है कि हम यहाँ पे होम के कंपोनेंट में नंबर भेज सकते हैं, स्ट्रिंग भेज सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। लेट सपोज मैं कोई एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट मी लाइक दिस। अब ये हमें न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का तो अंदाज़ा हो गया, तो मैं इन दोनों को अब पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ या स्टूडेंट नाम का कोई भी बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, कुछ भी। और इस ऑब्जेक्ट को मैं ये कहता हूँ जी कि लेट सपोज मेरे पास है स्टूडेंट का रोल नंबर, ये होगा जी, या ये होना चाहिए ऑफ टाइप नंबर, या पहले हम सिंपली ऑब्जेक्ट में डेटा डाल देते हैं एंड देन मैं कहता हूँ जी कि स्टूडेंट का नेम दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग लाइक, और उसके बाद मैं कह देता हूँ जी कि स्टूडेंट की जो फ़ी है दैट इज़ गोइंग टू बी 5000। अब अगर मैं स्टूडेंट पे हॉवर करूंगा तो ये बेसिकली टाइप इन्फर कर रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट इज बीइंग असाइंड टू द प्रॉपर्टीज। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए भी एक इंटरफेस या टाइप डिफाइन कर सकता हूँ ऊपर, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट लिटिल लेटर। बट फॉर नाउ अगर मुझे यहाँ पे इसी होम के कंपोनेंट में std और ये स्टूडेंट, यानी जैसे मैंने आपको ये समझाया कि जी हम किसी भी कंपोनेंट में न्यूमेरिक वैल्यू भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट को एज अ प्रॉप पास कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये एरर दे रहा है, और वो एरर इसलिए दे रहा है जी कि ये जो होम का कंपोनेंट है जहाँ पे ये डिफाइन है वहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि std नाम की एक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे इसकी टाइप में तो std नाम की प्रॉपर्टी है ही नहीं। सो दैट्स द नीड कि मुझे यहाँ पे std की ज़रूरत है। और अब एक इशू ये है कि मैं इसकी जो टाइप है वो क्या डिफाइन करूं। अब क्योंकि ये नंबर टाइप का तो है नहीं, ना ही ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे सिंपली अगर ऑब्जेक्ट लिख दूं तो देन इसकी जो कंप्लेन है वो रिमूव हो जाएगी। अब ये बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है ये एक कीवर्ड है बेसिकली, और ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट
या ग्लोबल पेरेंट ऑब्जेक्ट है इसी ऑब्जेक्ट के कीवर्ड के साथ जो अवेलेबल है। तो अगर मैं ये दे दूं तो इट वुड एक्चुअली स्टॉप कंप्लेनिंग, बट दिस इज नॉट एक्चुअली द वे। ये कोई एक्सप्लिसिट टाइप नहीं है। तो मुझे व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की टाइप के लिए भी एक टाइप एलियस बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर बिल फर्ज कह दूँ टाइप स्टूडेंट विद कैपिटल एस, और देन इसके इस बेसिकली मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये बता रहा हूँ टाइप के जरिए। एंड देन इफ आई कैन से इट लाइक यही तीनों चीज़ें इस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना लूँ ताकि इसे मैं बतौर डेटा टाइप यूज़ कर सकूँ। इसकी जो टाइप होगी दैट इज गोइंग टू बी अ नंबर, इसकी जो टाइप होगी दैट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, और इसकी जो टाइप होगी दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ नंबर। अब चूंकि ये एक से ज़्यादा जगहों पे यूज़ होनी है, यानी व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लिसिट टाइप दे सकता हूँ, दिस वन। और यही टाइप मुझे चूंकि यहाँ पे std नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है और इसमें मैं स्टूडेंट ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूँ, तो बेसिकली मुझे जब यहाँ पे std की प्रॉपर्टी देनी है तो इसकी जो डेटा टाइप है वो भी मुझे उसी स्टूडेंट की ही देनी है। तो मैं यहाँ पे आसानी से ये कर सकता हूँ कि आई कैन एक्चुअली राइट लाइक ये जो टाइप मैंने यहाँ पे डिफाइन की है मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद यानी इसको रीयूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे भी और इस कंपोनेंट में भी। तो इधर में आके यहाँ पे आई कैन इम्पोर्ट कैपिटल एस के साथ स्टूडेंट, और फिर मैं यहाँ बजाय ऑब्जेक्ट के अपना डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप विच इज़ ऑफ टाइप स्टूडेंट यहाँ पे दे सकता हूँ। तो अब बेसिकली इस प्रॉप के ऑब्जेक्ट में जो मुझे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिसीव होनी है वो एक नम है जिसकी टाइप नंबर है, दिस इज प्रिमिटिव एंड नॉर्मल इजी टू अंडरस्टैंड। एक नेम है विच इज स्ट्रिंग नॉर्मल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक नम रिसीव हो रहा है जिसमें नंबर, एक नेम जिसमें स्ट्रिंग। लेकिन इशू यहाँ था कि एक std नाम की प्रॉपर्टी थी जिसमें जो डेटा पास हो रहा था वो खुद आगे एक ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बिगिनर्स के लिए हो सकती थी। इसके लिए हमने एक खुद से टाइप डिफाइन की, उस टाइप को यहाँ पे इंपोर्ट किया और इसकी डेटा टाइप में वही दे दी। तो अब ये जो होम प्रॉप है इसको अगर आप हॉवर करेंगे तो इसके अंदर आपको इसकी यानी इस प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टीज पॉसिबल हो सकती हैं ऑप्शनल या मैंडेटरी वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये भी है या गौरतलब ये भी है कि जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था एज अ डेटा टाइप, तो बेसिकली उसने खुद ही टाइप एलियस बना के यानी एक यूनियन बना दी कि या तो इसमें नंबर आ सकता है या अनडिफाइंड आ सकता है। चूंकि ये ऑप्शनल है कि अगर कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड जो है वो कंसिडर कर लेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दिस। अब हम यहाँ पे चाहें तो इसको लेट्स ट्राई इट अनदर थिंग कि यहाँ पे हम डीस्ट्रक्चर कर लें नम, फिर हम नेम, फिर हम एज, और फिर हम std। तो वी कैन ऑलवेज यूज द डीस्ट्रक्चरिंग वे राइट ओवर हियर, और फिर हम इनको यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं होम के कंपोनेंट में। अगर मैं नम यूज करना चाहूँ then again let me do it in a separate tab, I mean separate line, और यहाँ पे भी तो मुझे num p में शो कर दूं। इसी तरह मैं यहाँ पे नेम लिख दूं और इसी तरह एज लिख दूं। और आपको पता है कि std चूंकि फिर एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली JSX में या TSX में प्रिंट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, std डॉट इसमें इन तीन चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों में से लेट्स सपोज रोल नंबर, और अगर मुझे इसके अंदर से भी नेम और फी चाहिए तो मैं आई कैन डू इट लाइक दिस। सो इफ़ आई नाउ कम बैक तो मेरे पास ये सारी चीज़ें जो मैं ऐप के कंपोनेंट में बतौर प्रॉप पास की थी वो मुझे होम के कंपोनेंट में यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे डिस्प्ले होके नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ बेसिकली दो सिंपल बट बिगिनर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट कंफ्यूज्ड कि जी ये प्रॉप्स और
स्टेट कैसे काम कर रही हैं। तो अभी तक मैंने स्टेट का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन हम रिएक्ट के कंपोनेंट में यानी ज़ाहिर है TSX के कंपोनेंट में प्रॉप्स जो है वो कैसे पास कर सकते हैं, और उन प्रॉप्स की जो डेटा टाइप है उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। नाउ वी कैन इवन गो बियॉन्ड। लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास एक और प्रॉप है जिसको मैंने कहा जी कि STDs, यानी यहाँ पे अब हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को पास करते हैं, और ये STDs की मेरे पास एक अरे है बिलफर्ज कि कॉन्स्ट स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली एक अरे होगी क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, कि मैं सपोज करता हूँ कि अब मल्टीपल स्टूडेंट्स पास करूँगा एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे पास ये एक स्टूडेंट है तो मैंने इसे स्टूडेंट का नाम दिया। अब ये स्टूडेंट्स है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पास करता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट, कॉमा के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, और इसी तरह कॉमा के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे आईडीज चेंज कर देता हूँ क्विकली जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट 14 एंड देन दिस, इसकी भी हम जस्ट वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। अब बुनियादी तौर पे अगर मैं इस पे हॉवर करूंगा तो ये भी एक इम्प्लिसिट टाइप जो है वो इन्फर कर लेगा, और अगर मैं इसे एक्सप्लिसिट देना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि स्टूडेंट जिसकी डेटा टाइप, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही है जो ये है, तो बेसिकली टाइप तो यही होगी जो ऊपर मैं एक दफ़ा स्पेसिफाई कर चुका हूँ, लाइक स्टूडेंट ये वाली। लेकिन चूंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं एक अरे है, तो वी कैन एक्चुअली राइट दिस सिंटैक्स कि अब दिस इज वेरिएबल इज ऑफ टाइप स्टूडेंट और ये एक अरे है। सो अब इसकी कंप्लेन ये है कि वो ये कह रहे जी कि आपने यहाँ पे प्रॉप STDs पास कर रहे हैं, और पहली बात तो ये कि यहाँ हम डाटा नहीं पास कर रहे, और दूसरी बात ये फिर भी कंप्लेन करेगा जी कि अब ये जो STDs है ये प्रॉप होम कंपोनेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, या जो होम में आप प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं उनकी टाइप में वो STDs नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली हम एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं STDs। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो प्रॉप्स रिसीव होते हैं उनके जो प्रॉपर्टी नेम्स हैं वो एग्जैक्टली वही होने चाहिए जो यहाँ से आप पास कर रहे हैं, यानी नम है, नेम है, STD है और STDs है। सो यहाँ STDs, अब इसकी टाइप क्या होगी, ऑब्वियसली इसकी टाइप वही होगी जो ऊपर हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन एक फ़र्क होगा वो ये कि अब ये टाइप सिंगल नहीं बल्कि ये एक अरे होगी। नाउ इफ आई सेव इट, ऑल द एरर्स आर गॉन एंड आई कैन ईजिली नाउ यूज दिस STDs एज वेल। अब चूंकि ये STD हमें पता है कि ये अरे है, तो अरे नॉर्मली ऐसे यूज़ नहीं होती, अरे के लिए हमें मैप लगाना पड़ता है। तो अब हम ये कह सकते हैं जी कि STDs डॉट मैप और उसमें S, और हर S जो इस अरे में से निकलेगा उसकी टाइप भी क्या होगी, बेसिकली वही स्टूडेंट जो हम ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं, और देन हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। लेट मी चेक व्हाट्स द इशू इज। सो बेसिकली यहाँ पे जब हम चूंकि हमें पता है कि STDs एक अरे है और अरे पे हम मैप लगा के ट्रेवर्स करते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा इशू है। पहले तो ये एरर है कि जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कैन नॉट फाइंड नेम। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हम मैप के ज़रिए STDs की अरे पे ट्रेवर्स करेंगे तो अब उस ट्रेवर्सल के नतीजे में हमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा, और वो ऑब्जेक्ट की जो टाइप है वो स्टूडेंट होगी। लेट मी इनक्लोज इट इन टू द राउंड ब्रैकेट्स। अब यहाँ से हमें एक चीज़ इसी से हिंट मिल सकता है कि अगर हम यहाँ पे हॉवर करें तो हमें यहाँ पे ये कह रहा है जी कि मैप जो है ये एक जेनेरिक भी ले सकता है, और अगर हम यहाँ से, चूंकि हमने मैप में बेसिकली डिस्प्ले करवाना है इस S स्टूडेंट को, तो हम यहाँ पे अगर हम करली ब्रैकेट्स के बगैर भी एक JSX लिख दें विच इज़ काइंड ऑफ लाइक P, और इसके अंदर हम यहाँ S विच इज़ एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट में हमें पता है कि तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं, नेम, रोल नंबर और फी। तो वी कैन ऑलवेज डू इट लाइक रोल नंबर, और बाकी चीज़ें भी हम इसे दे सकते हैं, लेकिन दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वुड वर्क। अगर हमें बाकी चीज़ें भी देनी है तो फिर हमें यहाँ पे एज वी नो के फ्रेगमेंट टैग्स देने पड़ेंगे।
और इन फ्रेगमेंट टैग्स में बाकी चीज़ों से मुराद जो बाकी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जिनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो रोल नंबर, नेम एंड फी। तो दिस इज़ हाउ, चूँकि हमें पता था कि एसटीडी एक अरे है और उस अरे की जो टाइप है वो भी स्टूडेंट है, फिर इस अरे में से जो हर आइट्रेशन में एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट करेगा उसकी टाइप वो भी स्टूडेंट है जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, और फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज पड़ी हुई तो मैंने इनको डिस्प्ले कर दिया। नाउ इफ वी कैन गो बैक तो वी कैन सी इट कि ये हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो रहा है। Like this is Haris with 5,000 fee, and this is Hamid with 3,000 fee, and this is Ahmed with 3,000 fee. So basically ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है कि हम किस तरह जो है वो प्रॉप्स को टाइपस्क्रिप्ट यानी रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट में हैंडल कर सकते हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि समटाइम ये होता है कि हम हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कंपोनेंट में सिर्फ डेटा ही पास करें। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में यही चीज़ होती है कि हम जो डेटा पास कर रहे होते हैं वो या न्यूमेरिक हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन हम एक किसी फंक्शन को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस दैट पॉसिबिलिटी टू। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक फंक्शन लिखूँ, फॉर एग्जांपल इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। इस फंक्शन को डिस्प्ले इन्फो किया जा सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एरो फंक्शन। और फिलहाल इस फंक्शन में हम कंप्लीट इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक, लेकिन फॉर नाउ चूंकि मुझे सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एक फंक्शन को एज अ प्रॉप कैसे पास करेंगे और वो कैसे वर्क करेगा। सो जस्ट फॉर नाउ वी राइट इट लाइक हेलो फ्रॉम ऐप, यानी ऐप के कंपोनेंट में ये फंक्शन है तो इसे कॉल हम होम के कंपोनेंट में जाके करेंगे। सो लेट मी क्लोज एक्स्ट्रा थिंग्स। तो अब मुझे सबसे पहले ये करना है कि मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को बतौर प्रॉप पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्प्ले, बेसिकली प्रॉपर्टी नेम कुछ भी हो सकता है। मैंने कन्वीनियंस और ईज़ के लिए जो फंक्शन का नाम था वही प्रॉपर्टी नेम भी रख दिया, लेकिन ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो नाउ अब इसकी कंप्लेन ये है जी कि जो मेरा होम कंपोनेंट है जहाँ वो डिफाइन हो रहा है, दैट इज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉप विद दिस नेम विच इज टेकिंग फंक्शन एज इट्स वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो वाइड है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इस पे एरर है। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे इस फंक्शन को भी, यानी हमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए वो फंक्शन, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले, चूंकि ये प्रॉपर्टी नेम सेम होना चाहिए तो बेहतर है कि यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट जस्ट टू अवॉइड एनी पॉसिबल स्पेलिंग मिस्टेक। और हमने बेसिकली इसको ये बताना है कि दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन, और इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा दैट इज गोइंग टू बी वाइड। तो अब अगर हम यहाँ पे इसे सेव करें दोनों फाइल्स को और यहाँ पे आए तो यहाँ से इसकी कंप्लेन भी ख़त्म होगी बिकॉज इट वाज एक्सपेक्टिंग डिस्प्ले इन्फो या फंक्शन विद द नेम डिस्प्ले इन्फो। और अगर यहाँ पे जाएं तो अगेन ये कंप्लेन भी ख़त्म होगी बिकॉज वी आर ऑलरेडी टेकिंग दिस प्रॉप। तो अब जब भी आप प्रॉप्स स्पेसिफाई करेंगे तो अगर प्रॉप्स में कोई फंक्शन भी आपने पास करना होगा या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में या प्रॉप्स में फंक्शन पास करेंगे तो पहले आप उसको यहाँ एज इट इज़ रिसीव भी करेंगे। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता तो मैं यहाँ पे वो रिटर्न टाइप लिखता, यानी अगर वो नंबर रिटर्न करता या स्ट्रिंग रिटर्न करता, यानी फॉर एग्जांपल यू कैन सी इट लाइक कि अगर ये फंक्शन में मैं कोई पैरामीटर भी लेता स्ट्रिंग नाम से या कुछ भी टेस्ट, तो फिर मैं यहाँ से रिटर्न टेस्ट कर सकता था। यानी जो भी पैरामीटर इस फंक्शन में आए वही वापस रिटर्न कर दे। तो इन दैट केस अब ये क्यों कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे ये स्पेसिफाई करना है कि ये किस टाइप का आर्ग्यूमेंट लेगा एक, यानी अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इस टेस्ट में मैं कोई स्ट्रिंग लूँ तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप स्ट्रिंग दे दूंगा, और अब दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी, इसने ये इन्फर कर लिया टाइप स्ट्रिंग, लेकिन अगर ये इन्फर ना भी करे तो आप इसको स्टिल एक्सप्लिसिट टाइप भी दे सकते हैं, नॉट सेमी कॉलन लाइक कॉलन
सो व्हाट नाउ इट इज डूइंग के अब मुझे जब ये फंक्शन जहां से कॉल करना है तो पहले मुझे यहाँ भी ये स्पेसिफाई करना है जी कि ये फंक्शन जो है वो वॉइड नहीं बल्कि स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा. So let's see, the string is not assignable to type this. Yes, यहाँ पे मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ जी कि ये एक पैरामीटर भी लेगा ऑफ टाइप स्ट्रिंग और मुझे यहाँ पे इन करली ब्रैकेट्स में भी ये बताना पड़ेगा जी कि दिस विल टेक अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग. This and now this. Okay, once again. मुझे बेसिकली यहाँ रिटर्न टाइप देनी होती है फंक्शन की पैरेंथेसिस के बाद. सो नाउ दिस इज ओके एंड दिस इज ओके टू. अब हम इसको टेस्ट करते हैं और बेसिकली इस फंक्शन को कॉल करते हैं. तो कॉल यानी ये जो फंक्शन यहाँ पे हमें रिसीव होना है डिस्प्ले इन्फो के नाम से, लेट्स डीस्ट्रक्चर दिस फंक्शन टू और अब इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं. तो कॉल करने के लिए हम एक बटन बना लेते हैं और इस बटन को कॉल द फंक्शन और मैं इसके क्लिक पे चूँकि हमें पता है कि जब हम JSX या TSX में जब कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उस फंक्शन में हमें कोई पैरामीटर भी पास करना होता है तो फिर हम उसे कॉल बैक फंक्शन के स्टाइल में कॉल करते हैं, हम डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकते. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बतौर पैरामीटर पास करना है, बिकॉज यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी कहा है कि ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी. तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी कि हेलो फ्रॉम द फंक्शन. you can write it you can write anything right in here. So अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और what I can do is I do have this call function, लेकिन अगर मैं इसका पता तब चलेगा फंक्शन के कॉल होने का ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने लॉग किया हुआ है तो मुझे जो आउटपुट है वो कंसोल लॉग पे शो होगा, राइट. So this is the error that you should be familiar with. Each child in a list should have a unique key prop. क्योंकि मैंने मैप लगाया हुआ है तो मैप बेसिकली एक्सपेक्ट करता है कि एक यूनिक की प्रॉप होना चाहिए इसके चाइल्ड में. तो वी कैन स्किप इट फॉर नाउ बिकॉज वी आर टेस्टिंग समथिंग एल्स. और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉल द फंक्शन, दिस फंक्शन शुड गेट ट्रिगर्ड विच इज नॉट. Okay, so I am trying to call this function, लेकिन this function is actually getting called but it is not displaying anything. उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे बिलफर्स एक फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले इन्फो, उसमें एक पैरामीटर स्ट्रिंग के तौर पे पास किया. ये फंक्शन बेसिकली जाके कॉल होगा इसके ज़रिए दिस वन, और यहाँ पे ये उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है. तो हम कहीं भी उसको कंसोल लॉग नहीं कर रही है, डिस्प्ले नहीं कर रहे. दैट्स वाई इट इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग बट इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग. सो सिंटेक्स वाइज एवरीथिंग इज करेक्ट एंड एवरीथिंग इज गुड. अगर हमें कुछ डिस्प्ले पे देखना ही है तो हम ये काम कर सकते हैं कि बेसिकली हम यहाँ से इस फंक्शन को हटा के यहाँ लोकल एक फंक्शन बना सकते हैं जिसको मैं कह सकता हूँ जी कि कॉन्स्ट डिस्प्ले इक्वल्स टू दिस, और इसके अंदर बेसिकली मैं ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ. और चूंकि ये फंक्शन कॉल होगा और ये कॉल होके कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले भी करे, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँगा कंसोल लॉग के अंदर. सो दिस इज व्हाट नाउ आई हैव टू कॉल दिस फंक्शन, और चूंकि मैं इस फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा तो मैं इसे डायरेक्ट यूं ही कॉल कर सकता हूँ. नाउ इफ आई गो बैक and if I refresh the page and I come back here, call the function to hello from the function. So whatever we'll pass from here,
तो जब मैं डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करूँगा, डिस्प्ले इस फंक्शन को कॉल करेगा, ये बेसिकली डिस्प्ले इन्फो विच इज़ बीइंग पास्ड एज अ प्रॉप राइट इन हेयर, इसको कॉल करेगा, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पे जाके जो भी वो स्ट्रिंग लेके आएगा, इस केस में हाई इस टेस्ट में रिसीव होगा और इसी हाई को ये रिटर्न कर देगा, and then that high is going to be displayed on the console through this. Anyways, perhaps इस आउटपुट का एज सच कोई इतना प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है, लेकिन हमें बेसिकली ये समझना था कि हम किसी भी कंपोनेंट में बतौर प्रॉप क्या क्या चीज़ पास कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम एक न्यूमेरिक वैल्यू एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी पास कर सकते हैं, और हम फंक्शंस को भी एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। और फिर जब ये एज अ प्रॉप इन सारी चीज़ों को हम पास करेंगे, then how and what is the way actually to receive the props in the components where it is defined, और फिर उसकी टाइप्स के साथ कैसे हम प्ले अराउंड कर सकते हैं, और फिर हम उसको अपने TSX के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज़ all for the basic users of TypeScript, especially who are actually struggling with the React TypeScript, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेट्स के साथ और फिर मज़ीद मे बी प्रॉप्स के साथ भी कुछ मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करें। That's it for today. Thank you.